न सिर्फ इन देशों के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की निवेश यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बल्कि नए यूपी की नई खासियतों से रूबरू कराया जाएगा। क्या है सीएम योगी की निवेश यात्रा का प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेशी कंपनियों से कई सेक्टर में निवेश को साधने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई एमओयू पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में 22 फरवरी को प्रतिनिधिमंडल यूके और जर्मनी की यात्रा पर जाएगा। सीएम योगी निवेशकों के अलावा दोनों देशों में रह रहे भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव अमित सिंह विदेश दौरे पर जाएंगे। 2 दिन के सिंगापुर दौरे में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर आपसी सहयोग को लेकर उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने जापान दौरे के दौरान वहां की आईटी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों को भी यूपी में निवेश के लिए न्योता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव ने पीडीए गठबंधन वाली बात भी की और इशारों ही इशारों में बसपा और सॉफ्ट कॉर्नर का भी संदेश दिया। अब अखिलेश यादव के इस इशारे को लेकर सियासी गलियारों में न सिर्फ बहस है, बल्कि बीजेपी ने तीखा निशाना भी साधा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फिर सपा बसपा गठबंधन की वापसी होने वाली है? लखनऊ में आयोजित पीडीए समारोह में अखिलेश यादव ने बसपा के साथ रिश्तों में गहराई आने के बड़े संकेत दिए हैं। बसपा के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने और अखिलेश द्वारा मायावती का बचाव करने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सपा बसपा गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी है। लखनऊ में आयोजित पीडीए प्रेम प्रसार समारोह के दौरान 15,000 से ज्यादा लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर सपा का दामन थामा। इस दौरान अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आने वाले वक्त में ये और भी गहरे होंगे। कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये महज एक शिगुफा भर है। पुराना रिश्ता अगर वो वाला रिश्ता है तो खतरनाक है। भले ही बहन जी दूसरे दल की हों, लेकिन हर नेता के कीमत है, इज्जत की भी, जीवन की भी। तो दोनों दल का रिश्ता तो बड़ा खटास वाला रहा है। अब कहो आप प्रयोग की अगर बात करो तो प्रयोग भी निसफल रहा है। दोनों दल साथ में जब मिलकर लड़े थे, सपा और बसपा, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सपा बसपा कुछ भी करें, सरकार सिर्फ बीजेपी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हैसियत न सपा में है, न बसपा में है, न कांग्रेस में है।
ये सब इकट्ठे होके भी लड़ेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ये अलग अलग लड़ेंगे तब भी हम ही जीतने वाले हैं। तो किससे किसका गठबंधन होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आएगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी। अखिलेश यादव के बयान के मायने क्या हैं और आखिर क्या ये अटकलें सच साबित होंगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बसपा के साथ गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि बसपा के साथ गठबंधन का पिछला अनुभव ठीक नहीं था। 2019 में गठबंधन से बसपा को फायदा हुआ था और फिर गठबंधन बसपा की तरफ से ही तोड़ दिया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सोच समझ करके बयान दिया होगा। जहां तक बसपा और सपा के रिश्तों का सवाल है, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारा और बसपा का गठबंधन था। हमारे पास 5 सीटें लोकसभा की थी, उनके पास एक भी सीट लोकसभा की नहीं थी। उस समझौते का परिणाम ये हुआ कि बीएसपी 10 सीट जीत गई थी और हम 5 के 5 रहे। समझौता तो बीएसपी ने तोड़ा था, हमने तो तोड़ा ही था। श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत चौड़ा हृदय करके मायावती से समझौता किया, और समझौता अपनी शर्तों पर नहीं, उनकी शर्तों पर किया था। किसी से अगर समझौता होना है तो सिर्फ ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, दूसरा दल क्या सोचता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अखिलेश जी ने एक बात कही है, जहां तक बसपा से रिश्तों का सवाल है, मैं समझता हूं उधर से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को विचार करना चाहिए।